नमस्कार भाई, नमस्कार। चलो भाई। नमस्कार सबको, नमस्कार। गुड इवनिंग, नमस्कार। तो बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट आपको मिलेगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन अपडेटेड कंटेंट के लिए पहले बेसिक क्वेश्चन करने जरूरी है। लेकिन बेसिक क्वेश्चन के लिए पहले मेरे क्वेश्चन करने जरूरी है। देखो, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल पर डिपेंड नहीं होते। कुछ सवाल कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे मैंने पहली पीपीटी ये पढ़ा रहा हूं, है ना। तो ये पहली पीपीटी में मैं आपके बेसिक कंसेप्ट दूर करूंगा, और ये वो कंसेप्ट हैं जो पजल के आपके नींव मजबूत करेंगे। पजल को सोल्व कैसे करना है वो आपको बनाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम अपडेटेड कंटेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले लेंगे। लेकिन ये कंटेंट आपका बेस बनाएगा, इसलिए ये कंटेंट ना कभी बदलाव ना कभी बदलेगा, क्योंकि ये मेरे खुद के बनाए हुए सवाल हैं। और ये इस तरीके से सवाल है कि एक बच्चे को पजल सीखना है तो किस तरीके से सीखना, किस किस टाइप के सवाल आते हैं, वो सब आज आप जानोगे। इसलिए ये सवाल मैंने इसी तरीके से बना रखे हैं। इसलिए आपको पहले मैं 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास में आपको वो कंटेंट पर आऊंगा जो मेरा खुद का है। फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा जो बिल्कुल लेटेस्ट रहेगा। प्रीवियस ईयर में बिल्कुल लेटेस्ट सवाल हम ले लेंगे, बट उससे पहले हमें कुछ चीजें वो सीखनी है जो आपका बेस मजबूत कर सके, पजल को आपको सिखा सके, ताकि आपके 2024 के, 25 के, 26 के जो एग्जाम आएंगे उनमें बिल्कुल लेटेस्ट चीजें आप कर सको। ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ऐसे तरीके से बनाया जाएगा जैसे आपने मेरे सारे टॉपिक देखे भी हैं। मेरा फोकस हमेशा ऐसा रहता है कि बच्चे की पहले नींव मजबूत होनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो चलो अब हम सीखते हैं पजल को करना कैसे है। ठीक है। तो किस किस टाइप के सवाल आते हैं वो सब हम सीखेंगे, कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो सब हम जानेंगे। ठीक है। तो चलो समझते हैं। पजल में बच्चे एक बात का ध्यान रखना, पजल में आपको क्या करना और क्या नहीं करना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पजल में 2 बार सवाल नहीं पढ़ना। अब अगर 2 बार, इतना बड़ा सवाल अगर आप 2 बार पढ़ोगे तो गया टाइम। अब 2 बार नहीं पढ़ना तो करना क्या है, कुछ कंडीशंस आपको छोड़ते हुए चलनी है, कुछ कंडीशन आपको सोल्व करते हुए चलनी है। अब मान लो एक एग्जांपल है कि ये कंडीशन आपको छोड़ के चलनी है। अब जब लास्ट में पहुंचोगे ना तो आपको ये ध्यान ही नहीं रहेगा कि कौन सी कंडीशन छोड़ दी और कौन सी कंडीशन बना दी। अब अगर आपको ये ध्यान नहीं रहेगा तो आपको पूरा सवाल दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अब दोबारा पढ़ने में तो टाइम है नहीं, यानी कि पजल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। लाइन टू लाइन पढ़ना, जितना सोल हो सके उतना करना, जो सोल ना हो उसको साइड में रखना। मतलब मान लो मैंने पहली कंडीशन पढ़ी, सोल हो गई द बेस्ट, नहीं सोल हुई उसको शॉर्ट फॉर्मेट में साइड में जरूर लिख लिया। अब उससे क्या होगा, पजल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कि भी मान लो 50%, 40%, 30% पहले सोल हो गया, तो जो 50%, 60%, 70% रह गया वो साइड में है। अब ये क्लियर है कि जो साइड में है सिर्फ वही सोल्व करना है, यानी कि दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना। यानी कि जितना सोल्व हो जाए उतना सोल्व करो, बाकी को साइड में रखो। जिंदगी भी एक पजल है। जिंदगी में भी ऐसे ही किया करो कि जितना हो सके पहले उसको करो, बाकी को साइड में रख लो, फिल्टर करते हुए चलो, बाकी को साइड रख दिया उसको बाद में सोल्व करेंगे। ऐसे ही पजल में पजल मत होना, पजल आपको पजल करेगी। कई बार कई बार कई बार आपको क्या लगेगा, जानबूझ के सेम कंडीशन डिवाइड करके देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। उसने बोला कि आर का साइंस और फ्रेंच फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। पहली लाइन है आर का, उसने क्या बोला, आर का जो प्रिय विषय है वो विज्ञान और फ्रेंच नहीं है। पहली लाइन है। सेम लास्ट लाइन पढ़ो,
आर का केमिस्ट्री नहीं है। अब वो ऐसा कर सकता था यहीं पे कि आर का विज्ञान नहीं है, फ्रेंच नहीं है और केमिस्ट्री भी नहीं है, यही लिख सकता था, लेकिन जानबूझ के आपका टाइम वेस्ट करवाना है, लास्ट में एक और लाइन ऐड की कि आर का केमिस्ट्री नहीं है, ताकि आप पजल हो जाओ। तो पजल को का एक उद्देश्य है कि आपके दिमाग को पजल करना, मतलब सेम कंडीशन आर के लिए लास्ट में दे रखी, आर के लिए शुरुआत में दे रखी, शुरुआत में ही बता देता भाई, लेकिन फिर तो आसान हो जाता। यानी कि एक ही लाइन को डिवाइड करके वो अलग अलग टाइम पे कभी बीच में डालेगा, कभी ऊपर डालेगा, कभी नीचे डालेगा। उन सब का एक ही तरीका है, लाइन टू लाइन पढ़ते चलो, जितना सोल हो सके उतना सोल करो, जो सोल ना हो उसको साइड में जरूर लिखना। ये गलती करते बच्चे साइड में नहीं लिखते, जिसकी वजह से बच्चा दोबारा से पूरा क्वेश्चन पढ़ता है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं कि भाई कौन सी कंडीशन सोल्व कर दी और कौन सी नहीं की। इसलिए जितना सोल हो सके उतना सोल्व करो, पेशेंस रखो, फिर बाकी साइड में जो रखा है उसको सोल्व करो। क्लियर बात, ये बात ठीक है? ठीक है राजा कुमार, फिगर सीरीज की और वीडियो अपलोड करवा दूंगा, ठीक है? सागर इसको नोट डाउन कर एक बार, फिगर सीरीज की एक दो वीडियो और अपलोड करवानी है, मतलब क्लास लेनी है, ठीक है? चलो, फिगर सीरीज की एक दो क्लास और ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं यार, आप जितना बोलोगे उतना करवाता जाऊंगा, टेंशन ना लो। चलो पढ़ो भाई पढ़ो। चलो आ जाओ, पढ़ लिया ना? अब क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं। उसने क्या क्या बोला है, उसने क्या बोला है? उसने बोला है आर सिक्योर्ड सेकंड हाईएस्ट मार्क्स, आर के दूसरे हाईएस्ट मार्क्स है, आर के क्या है दूसरे नंबर पे सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और उसका प्रिय विषय विज्ञान नहीं है और फ्रेंच नहीं है, प्रिय विषय विज्ञान नहीं है और फ्रेंच नहीं है। आर के सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं, और साइंस और फ्रेंच उसका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, साइंस और उसका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। पजल सोल्व करने के लिए सबसे पहले नाम लिख लो सारे के सारे, पी लगातार लिख दो, पी लगातार, क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू, नहीं है। ठीक है, तो पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू। अब उसने क्या बोला, ये नाम लिख लिए। अब ये 7 सब्जेक्ट दे रखे हैं और सबके अलग अलग रैंक हैं। आर के सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं, आर का सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है, तो आर की रैंक कितनी आई? सेकंड। और उसका फ्रेंच और साइंस फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। नहीं वाली कंडीशन बाद में सोल्व होती है, बाद में सोल्व होती है, तो उसको साइड में रखा जाता है। फ्रेंच और साइंस फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, आर का फ्रेंच नहीं है, आर का साइंस नहीं है, आर का फ्रेंच नहीं है, आर का साइंस नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है। उसके बाद टी लीस्ट मार्क्स एंड मैथ्स और केमिस्ट्री, नाइदर मैथ्स नोर केमिस्ट्री इज फेवरेट सब्जेक्ट। क्या बोला उसने? टी के सबसे न्यूनतम मार्क्स हैं भाई, और सबसे न्यूनतम मार्क्स के की रैंक क्या होती है? आखिरी, मतलब 7वीं, तो टी की रैंक 7वीं। देखो बच्चे, पजल में कोई फॉर्मूला तो है नहीं कि मैं आपको एक फॉर्मूला सिखा दूं और सब अपने आप बैठ जाएंगे। पजल बैठाने ही पड़ेंगे, पजल सोल्व करनी ही पड़ेगी। फिर आपको मेरे से क्या सीखना है? आपको मेरे से यह सीखना है कि मैं सोल्व कैसे करा रहा हूं। आपको मेरे से क्या सीखना है? कि मैं सोल्व कैसे करा रहा हूं। मैंने एक लाइन पढ़ी कि आर के सेकंड मार्क्स हैं, मैंने सेकंड लिख दिया। आर का फ्रेंच साइंस नहीं है, मैंने कट कर दिया, साइड में लिख दिया। फिर मैंने अगली लाइन क्या पढ़ी? आपको भी ऐसे ही करना है। टी के सबसे कम मार्क्स है, मतलब 7वीं रैंक है, 7वीं रैंक मैंने टी की कर दी। और टी के लिए क्या मना कर दिया उसने?
टी के लिए उसने मैथ्स और केमिस्ट्री मना कर दिया कि टी का ना तो गणित है और ना रसायन विज्ञान है। मैथ्स और केमिस्ट्री नहीं नहीं है तो नहीं वाली कंडीशन मैंने साथ साइड में लिख दी। मैथ्स नहीं है और केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री नहीं है, मैथ्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है। तो मैंने इतना ही सोल्व किया। अभी अगली लाइन पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे। द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ एस इज बायो and he secured more marks than Q and W but less than P। S का प्रिय विषय जीव विज्ञान है। S का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? बायो। S का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? बायो। अब देखो, S का फेवरेट सब्जेक्ट बायो था, लिख रखा था, सोल्व करने लायक था, मैंने सोल्व कर दिया। S का फेवरेट सब्जेक्ट बायो है मतलब सोल्व करने लायक है। और एस के रैंक के लिए उसने क्या बोल दिया? क्यू और डब्ल्यू से ज्यादा है और पी से कम है। तो एस के लिए भाई क्यू और डब्ल्यू से ज्यादा है और पी से कम कर दिया। एस पी से कम कर दिया, क्यू और डब्ल्यू से ज्यादा कर दिया। ठीक है, चलो अगली लाइन। उसके बाद फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ क्यू इज इंग्लिश एंड ही सिक्योर्ड मोर देन टी। टी से ज्यादा है, टी से ज्यादा तो सबके होंगे क्योंकि लास्ट है, बट लेस देन डब्ल्यू। क्यू का फेवरेट सब्जेक्ट क्या दे रखा है? क्यू का उसने क्या बोला था? क्यू का प्रिय विषय अंग्रेजी है। क्यू का प्रिय विषय अंग्रेजी है, टी से अधिक और डब्ल्यू से कम। क्यू का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। अब डायरेक्ट लाइन है ये, क्यू का फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है और क्यू का फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है तो सोल्व होने लायक है, तो इंग्लिश कर दिया। और क्यू का डब्ल्यू से कम है तो भाई यहां पर डब्ल्यू से कम कर दो। क्यू का डब्ल्यू से कम कौन कर दो? क्यू कर दो। डब्ल्यू से कम कौन कर दो? क्यू कर दो। ठीक है, उसके बाद फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ पी इज हिंदी। पी का प्रिय विषय हिंदी है। पी का प्रिय विषय हिंदी है। अब पी का प्रिय विषय हिंदी है तो हिंदी कर दिया। पी का प्रिय विषय हिंदी है तो हिंदी कर दिया। ठीक है, और उसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स नहीं है एंड नॉट सिक्योर्ड हाईएस्ट मार्क्स। पी की फर्स्ट रैंक नहीं है। पी की फर्स्ट रैंक नहीं है। पी का फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी दे रखा था तो हिंदी कर दिया और पी की फर्स्ट रैंक नहीं है। अब देखो, पी की फर्स्ट रैंक नहीं है, सेकंड हो नहीं सकती क्योंकि आर की गई। ध्यान से सुनो, पी की फर्स्ट रैंक है नहीं, मना कर दिया। सेकंड हो नहीं सकती क्योंकि आर की गई। अब आर की गई तो बच किसके लिए गया? थर्ड रैंक ही बचा या थर्ड के बाद बचा? मान लो शुरुआत हमने थर्ड से कर ली, फर्स्ट मना कर दिया, सेकंड हो नहीं सकती तो थर्ड। अगर ये थर्ड है तो ये फोर्थ, तो ये फिफ्थ, तो ये सिक्स्थ, तो सेवंथ हो ही चुका। अगर दो पॉसिबिलिटी बनती तो मैं दो भी मानता। मान लो सेवंथ नहीं हो चुका होता तो मैं ऐसे भी मानता कि ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 भी हो सकता है, लेकिन 7 हो चुका है तो यानी कि फिक्स है कि ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, क्योंकि ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर था ही। यानी कि रैंक सबकी सोल्व हो गई। पी थर्ड गया, एस फोर्थ गया, डब्ल्यू फिफ्थ गया और क्यू सिक्स्थ गया। अब बचा क्या? फर्स्ट, वो वी गया। बचा फर्स्ट, वो वी गया। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला? द स्टूडेंट हुज फेवरेट सब्जेक्ट इज फ्रेंच गोट हाईएस्ट मार्क्स। जिसका फेवरेट सब्जेक्ट फ्रेंच है उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। जिसका फेवरेट सब्जेक्ट फ्रेंच है उसके हाईएस्ट मार्क्स है। हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं भाई? वी के। तो इसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? फ्रेंच। अभी मैंने सिर्फ वो सोल्व किया है जो सोल्व होने लायक है। भाई क्यू का इंग्लिश दे रखा था, भाई पी का हिंदी दे रखा था, भाई एस का बायो दे रखा था, वी की फर्स्ट रैंक आई इस वजह से फ्रेंच हो गया तो ये भी दे रखा था। ठीक है, उसके बाद द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ आर इज नॉट केमिस्ट्री। आर का फेवरेट सब्जेक्ट विज्ञान नहीं है, यानी कि आर का केमिस्ट्री नहीं। देखो केमिस्ट्री भी नहीं है, शुरू में भी बोल सकता था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज क्लियर हो गई मेरे माइंड में कि मुझे दोबारा क्वेश्चन नहीं देखना। जितना सोल्व हुआ उतना बढ़िया, जो सोल्व नहीं हुआ वो यही है। ये फिक्स हो गया कि वो यही है, यानी कि मेरा सॉल्यूशन यही छुपा हुआ है, यानी कि मेरे को इसी पर ध्यान देना है बस।
इसी को सोल्व करना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, डन। चलो भाई नेक्स्ट, निशांत का कमेंट दिखाना एक बार मेरे कमेंट पर ध्यान दीजिएगा, देखता हूं। ठीक है, मैं लगवाता हूं, ठीक है, ओके। हाँ, हो गया। चलो भाई, अब देखो, सिंपल सा फंडा है। आर के लिए सोल्व करते हैं भाई। आर के लिए साइंस नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, तीन सब्जेक्ट बचे हुए हैं हमारे पास। साइंस बचा हुआ है, केमिस्ट्री बचा हुआ है, और मैथ्स बचा हुआ है। तीन सब्जेक्ट बचे हुए हैं फ्रेंड्स, तो हो चुका। साइंस, केमिस्ट्री और मैथ्स, तीन सब्जेक्ट बचे हुए हैं। साइंस और केमिस्ट्री के लिए मना कर दिया भाई, तीन सब्जेक्ट हैं, साइंस है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है। साइंस और केमिस्ट्री के लिए मना कर दिया, विज्ञान और रसायन विज्ञान के लिए मना कर दिया। तो बचा का गणित बचा। गणित बचा यानी कि आर के लिए गणित बचा, यानी कि क्या बचा, मैथ्स बचा। अब दो सब्जेक्ट बच गए। कौन से बच गए, साइंस और केमिस्ट्री। अगली लाइन देखो, टी का केमिस्ट्री नहीं है, टी का रसायन विज्ञान नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है। टी का केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री और साइंस दो बचे हुए हैं। टी का केमिस्ट्री नहीं है तो क्या बचा, साइंस बचा। तो डब्ल्यू का एक बच गया, क्या बच गया, केमिस्ट्री बच गया, और पजल सोल्व। मैंने क्या किया आपको यह समझना है। मैंने जो सोल्व हो सकता था, जो कि ब्लू कलर का था, ब्लू कलर में जो सोल्व हो सकता था वो मैंने सोल्व किया। जो सोल्व नहीं हो सकता था वो मैंने साइड में रखा, फिर मैंने बाद में उसको सोल्व किया, फिर मैंने बाद में उसको सोल्व किया। तो पहले क्वेश्चन से ये पता चलेगा, पहले क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा कि भाई कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, पहले क्वेश्चन से आपको ये पता चलेगा। अभी चार पांच एग्जाम्पल में तो आप ये समझोगे कि मैं पजल को सोल्व कैसे कर रहा हूं, फिर आपको बात समझ में आएगी। लेकिन वो समझने के लिए पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, ताकि जब मैं आपको सोल्व करवाऊं, जब मैं आपको सोल्व करवाऊं उस वक्त आपको समझ में भी आए। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मैं साइड में हो रहा हूं ताकि आप एक बार क्वेश्चन पर नजर मार लो।
चलो चलो भाई आ जाओ, ए बी सी डी ई एफ जी, 7 लोग हैं, ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले तो नाम लिखेंगे, थोड़ी देर में मैं आपको ये भी मौका दूंगा कि आप खुद सोल्व करो। आ जाओ, सबसे पहले नाम लिखे, पहली कंडीशन। केमिस्ट्री इज टॉट बाय बी ऑन ट्यूसडे, केमिस्ट्री बी पढ़ाएगा भाई। देखो ये सोल्व होने लायक है ना यार, इतना तो चलो बिल्कुल और बेसिक से पढ़ा रहा हूं और बिल्कुल खत्म। केमिस्ट्री बी पढ़ाएगा मंगलवार को, ट्यूसडे को। रासायन विज्ञान पढ़ाएगा बी मंगलवार को। इतना तो लिख सकते हो ना कि बी केमिस्ट्री पढ़ाएगा, एक 5वीं क्लास का बच्चा भी लिख सकता है, और भाई मंगलवार को पढ़ाएगा, इतना तो लिख सकते हो। दे रखा है, ये तो और भी खत्म लेवल पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है शुरुआत इसी से करनी है। बी केमिस्ट्री पढ़ाएगा, दे रखा है, मंगलवार को पढ़ाएगा, दे रखा है। यहां तक सोल्व कर सकते हो, चलो बहुत बढ़िया। अगला, डी फ्राइडे को, शुक्रवार को पढ़ाएगा, और क्या नहीं पढ़ाएगा? ज्योग्राफी और फिजिक्स। डी शुक्रवार को पढ़ाता है और क्या नहीं पढ़ाता? भूगोल और भौतिक विज्ञान। भूगोल और भौतिक विज्ञान डी फ्राइडे को पढ़ाएगा। डी किस दिन पढ़ाएगा? फ्राइडे। यहां फ्राइडे मत लिख देना, यहां सिर्फ सब्जेक्ट ही है, ठीक है। फ्राइडे को पढ़ाएगा, इतना तो सोल्व कर सकते हो। डी फ्राइडे को पढ़ाएगा, शुक्रवार को पढ़ाएगा। और क्या नहीं पढ़ाएगा? भौतिक विज्ञान और भूगोल, ज्योग्राफी और फिजिक्स। इसको साइड में लिख दो कि डी भाई फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा और ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएगा। डी फिजिक्स नहीं पढ़ाएगा और ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। चलो भाई, एफ हिस्ट्री पढ़ाएगा, नाइदर ऑन थर्सडे नॉर ऑन फ्राइडे। एफ क्या पढ़ाएगा? हिस्ट्री पढ़ाएगा। एफ हिस्ट्री पढ़ाएगा। एफ क्या पढ़ाएगा? हिस्ट्री पढ़ाएगा। और किस दिन नहीं पढ़ाएगा? थर्सडे और फ्राइडे को। एफ क्या पढ़ाएगा? इतिहास। और किस दिन? शुक्रवार और गुरुवार नहीं पढ़ाएगा। ध्यान रखना, शुक्रवार और गुरुवार नहीं पढ़ाएगा। एक बात का स्पेशल ध्यान रखना, मंडे टू फ्राइडे है, 5 ही दिन है, ठीक है। यानी कि फ्राइडे नहीं पढ़ाएगा और थर्सडे नहीं पढ़ाएगा, यानी कि 3 ही दिन बचे। या तो आप तीनों दिन नाम लिख सकते हो, या मना कर दो भाई कि भाई डी जो है, जो सॉरी एफ जो है थर्सडे फ्राइडे नहीं पढ़ाएगा, मना कर दो। एफ थर्सडे नहीं पढ़ाएगा और फ्राइडे नहीं पढ़ाएगा। लेकिन एक मायने में रखना कि 5 दिन है, 2 दिन मना कर दिए, यानी कि 3 ही दिन बचे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मंडे बचा, ट्यूसडे बचा, वेडनेसडे बचा, 3 ही दिन बचे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ए इंग्लिश पढ़ाएगा, ए टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाएगा, और उसी दिन पढ़ाएगा जिस दिन हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। ऑन द सेम डे, ऑन द डे ऑन विच हिस्ट्री टॉट। ए अंग्रेजी पढ़ाएगा, उस दिन पढ़ाता है जिस दिन इतिहास पढ़ाया जाता है। ए क्या पढ़ाएगा? इंग्लिश भाई, तो ए के लिए इंग्लिश लिख दो। और किस दिन पढ़ाया जाएगा? जिस दिन हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। हिस्ट्री किस दिन कौन पढ़ा रहा है? एफ। और एफ किस दिन पढ़ा रहा है? थर्सडे और फ्राइडे नहीं पढ़ा रहा, यानी कि ए भी थर्सडे और फ्राइडे नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि सेम डे होंगे दोनों के, दोनों के सेम डे होंगे। और सेम डे इसलिए भी होंगे क्योंकि नाम 7 है, दिन 5 है। जब नाम 7 है, दिन 5 है, तो कोई ना कोई तो 2 दिन पढ़ाएगा।
है ना। दो बंदे एक ही दिन पढ़ाएंगे, दो दिन नहीं, दो बंदे एक ही दिन पढ़ाएंगे, ठीक है। सी क्या पढ़ाएगा, मैथ्स। किस दिन पढ़ाएगा, मंडे को। सी क्या पढ़ाएगा, मैथ्स। और किस दिन पढ़ाएगा, मंडे को, सोमवार को पढ़ाएगा। सी मैथ्स पढ़ाएगा, मंडे को पढ़ाएगा, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी एंड केमिस्ट्री आर टॉट ऑन द सेम डे। ज्योग्राफी और केमिस्ट्री एक ही दिन पढ़ाए जाएंगे। ज्योग्राफी और केमिस्ट्री एक ही दिन पढ़ाए जाएंगे। केमिस्ट्री किस दिन पढ़ाया जा रहा है, ट्यूसडे को। तो ज्योग्राफी किस दिन पढ़ाया जाएगा, ट्यूसडे को। ये भी हिडन कंडीशन है, क्योंकि ज्योग्राफी अभी आया नहीं है। केमिस्ट्री और ज्योग्राफी एक ही दिन पढ़ाए जाएंगे। केमिस्ट्री मंगलवार को, तो ज्योग्राफी भी मंगलवार को, ज्योग्राफी भी मंगलवार को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जी थर्सडे पढ़ाएगा। जी किस दिन पढ़ाएगा भाई, थर्सडे। तो जी को थर्सडे कर दो, जी को थर्सडे कर दो। अब एक बात का ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने शुरू में, ईच पर्सन टीच ऑन ए डिफरेंट सब्जेक्ट, नॉट मोर देन 2 एंड नॉट एनी वन ऑफ द डे। दो से ज्यादा नहीं होंगे, मतलब 3 दिन नहीं हो सकते। दो से ज्यादा नहीं होंगे, मतलब 3 दिन नहीं हो सकते। अब एक बात देखो, इन दोनों के सेम डे है, इन दोनों के सेम डे है। और सेम डे कौन से होंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इनमें से एक होगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अगर हो गया, तो सिंपल सा एक फंडा देखो, मंडे पहले से हो चुका, मंडे पहले से हो चुका, तो मंडे एक, और अगर इसका मंडे कर दिया, मंडे दो और मंडे तीन, मंडे एक मंडे दो, ये तो सेम डे होंगे। और मंडे तीन, मंडे हो जाएंगे तीन। और दो से ज्यादा सोमवार नहीं हो सकते, तो मंडे नहीं हो सकता। अब ट्यूसडे, ट्यूसडे देखो, ट्यूसडे मंगलवार पहले से हो चुका, अगर मैंने इसको ट्यूसडे कर दिया और इसको ट्यूसडे कर दिया, इन दोनों को मंगलवार कर दिया, तो मंगलवार एक मंगलवार दो और मंगलवार हो जाएंगे तीन। और तीन से ज्यादा नहीं हो सकते, तीन से ज्यादा नहीं हो सकते, सॉरी दो से ज्यादा नहीं हो सकते, तो मंगलवार भी नहीं हो सकता। भाई दोबारा सुनो, मंडे इसलिए नहीं हो सकता, मंडे मंडे और मंडे तीन हो जाएंगे। मंगलवार इसलिए नहीं हो सकता, ट्यूसडे ट्यूसडे और ट्यूसडे तीन हो जाएंगे। तो एक ही दिन बचा, वेडनेसडे वेडनेसडे, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे तो हो नहीं सकते। यानी कि एफ और ए के लिए क्या बचा, वेडनेसडे। एफ के लिए भी वेडनेसडे और ए के लिए भी वेडनेसडे। ये लाइन सोल्व, एक एक लाइन सोल्व कर रहा हूं बस मैं, कुछ नहीं। ज्योग्राफी जिस दिन पढ़ाया जाएगा उस दिन मंगलवार पढ़ाया जाएगा। इस पूरी लाइन में एक ही जगह खाली है ट्यूसडे के लिए, बस ये। और एक किस दिन पढ़ाई जाएगी, ज्योग्राफी। किस दिन पढ़ाई जाएगी, ज्योग्राफी। डी फिजिक्स पढ़ाएगा या ज्योग्राफी पढ़ाएगा, डी जो है फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स और ज्योग्राफी नहीं पढ़ाएगा, ज्योग्राफी तो हो चुका। डी फिजिक्स मना कर रहा है, डी फिजिक्स मना कर रहा है, तो फिजिक्स यहां आ जाएगी। और डी फिजिक्स मना कर रहा है, डी फिजिक्स यहां आ जाएगी। तो यहां क्या बचा, एक सब्जेक्ट जो बचा वो रह गया, क्या रह गया, बायोलॉजी रह गया, ठीक है, बायोलॉजी रह गया, वो यहां आ जाएगी। सारे सोल, सारे सोल, बस हो गया है भाई। सीजल 2024 के लिए रीजनिंग गुरु को कितनी बार लगाएं, वैसे तो उसमें इतने क्वेश्चंस हैं भाई। रीजनिंग गुरु सीजल 2024 के लिए पहले एक बार लगाओ, पूरी की पूरी लगा दो, एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन। उसके बाद वो चैप्टर दो बार लगाओ जो आपके वीक है, वो चैप्टर दो बार लगाओ, हर बंदे के अलग अलग होते हैं जो आपके वीक है। उसके बाद मिसिंग नंबर, एनालॉजी, ओड वन आउट मतलब क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, फिगर सीरीज, ये चैप्टर तीन बार लगाओ, तीन बार लगाओ। और जो वीक फिर भी रह गए तो उन वीक को भी तीन बार लगा दो, बाकी पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, डन है भाई, है भाई, समझ में आया कैसे सोल्व करनी है पजल। कोई दिक्कत नहीं है, अभी आ जाएगा, अभी तो आ जाएगा, टेंशन ना लो, है ना। अभी तो करवा रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो, आ जाएगा, ठीक है। इसको पढ़ो एक बार जल्दी से।
चलो भाई आ जाओ। करो। 3 फीमेल 4 मेल है भाई। 3 फीमेल है 4 मेल है भाई। तो 3 फीमेल है भाई 4 मेल है। 3 महिलाएं हैं 4 पुरुष हैं। ठीक है। 3 महिलाएं हैं और 4 पुरुष हैं। जा- दो मैनेजर है, 2 लॉयर है, एक टीचर है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है। ठीक है। तीन, दो तो मैनेजर है, 2 लॉयर है, टीचर एक ही है, इंजीनियर एक ही है, डॉक्टर एक ही है। जब ऐसी कंडीशन आए ना, तो जब मान लो डॉक्टर पता चल जाए तो उसको खत्म करो, मान लो टीचर पता चल जाए उसको खत्म करो, क्योंकि वो एक ही है ना। ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, नो लेडी इज आइदर टीचर और इंजीनियर। कोई भी महिला शिक्षक नहीं है और अभियंता नहीं है। यानी कि लेडी जो फीमेल है ना, फीमेल है, वो क्या क्या नहीं है, इंजीनियर नहीं है, और क्या नहीं है, टीचर नहीं है। क्या क्या नहीं है, इंजीनियर नहीं है और टीचर नहीं है। इंजीनियर नहीं है, टीचर नहीं है। ठीक है। चलो, आर लॉयर है, आर लॉयर है। देखो लॉयर आ चुका एक, और लॉयर 2 थे, एक आ चुका। आर लॉयर है। ठीक है। मैरिड टू पी, पी से शादी कर रखी है। हु इज ए टीचर, हु इज ए टीचर मतलब पी इज ए टीचर। ध्यान से सुनो, आर एक वकील है तथा पी से विवाहित है जो एक शिक्षक है। ठीक है। तथा पी से विवाहित है जो एक शिक्षक है, जो एक शिक्षक है मतलब पी एक शिक्षक है, यानी कि पी एक टीचर है। अब एक बात का ध्यान दो, पी एक टीचर है, तो पी टीचर है तो फीमेल नहीं हो सकती। पी टीचर है तो फीमेल नहीं हो सकती, और पी टीचर है तो फीमेल नहीं हो सकती, तो पी मेल है। और पी ने आर से शादी कर रखी है तो आर फीमेल है। दोबारा सुनो, पी एक टीचर है, टीचर अध्यापक फीमेल नहीं हो सकती, महिला नहीं हो सकती, महिला नहीं हो सकती तो पी पुरुष है, और पी ने आर से शादी कर रखी है तो आर महिला हो गई, फीमेल है आर। ठीक है। चलो, वी द इंजीनियर, वी इंजीनियर है। अब वी इंजीनियर है, तो इंजीनियर है तो फिर से मेल नहीं, नहीं फीमेल नहीं हो सकती। इंजीनियर है तो फीमेल नहीं हो सकती, और फीमेल नहीं हो सकती तो वी इंजीनियर है, फीमेल नहीं हो सकती तो मेल है। वी मेल है। ठीक है। मैरिड टू एस, एस से शादी कर रखी है। वी ने एस से शादी कर रखी है, मतलब एस से शादी कर रखी है तो एस फीमेल है। एस से शादी कर रखी है तो एस फीमेल है। हु इज नाइदर लॉयर नोर डॉक्टर। उसने क्या बोला, एस से शादी कर रखी है, एस ना लॉयर है ना डॉक्टर है। अब ध्यान दो, एस लॉयर नहीं है, एस डॉक्टर नहीं है, एस लॉयर नहीं है, एस डॉक्टर नहीं है। एस लॉयर नहीं है, एस डॉक्टर नहीं है। ठीक है। एस लॉयर नहीं है, एस डॉक्टर नहीं है, तो ऑब्वियसली एक बात बताओ, एस फीमेल है तो एस इंजीनियर भी नहीं है, टीचर भी नहीं है। ध्यान दो, एस फीमेल है तो इंजीनियर नहीं है, अध्यापक टीचर नहीं है, लॉयर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो बच क्या गया भाई, मैनेजर बच गया है इसके लिए, तो एस मैनेजर है। ठीक है। एस मैनेजर है। ठीक है। तो एस, भाई एस फीमेल है लेकिन एस फीमेल है। ठीक है ना। फीमेल है तो टीचर नहीं है, इंजीनियर नहीं है, लॉयर नहीं है, डॉक्टर नहीं है,
लॉयर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, फीमेल नहीं है, इस वजह से टीचर नहीं है, इंजीनियर नहीं है। चार तो मना कर दिया तो बच क्या गया? मैनेजर बच गया। ठीक है, मैनेजर बच गया। नो टू लेडी हैव सेम प्रोफेशन, लेडी का सेम प्रोफेशन नहीं है। नहीं वाली कंडीशन बाद में सोल्व करते हैं। सेम प्रोफेशन नहीं है। किसी भी महिलाओं का व्यवसाय एक समान नहीं है। क्यू डब्ल्यू की बहन है, क्यू डब्ल्यू की बहन है तो भाई क्यू फीमेल है। फीमेल कितनी थी? तीन, तीनों डिसाइड हो गई। तीन थी, तीनों डिसाइड हो गई, बाकी सब मेल। क्यू डब्ल्यू की बहन है। जो एक प्रबंधक है, जो कौन? डब्ल्यू। हु इज ए मैनेजर, हु कौन? डब्ल्यू। डब्ल्यू मैनेजर है। अब देखो, दो मैनेजर थे, दोनों मैनेजर डिसाइड। दो मैनेजर थे, दोनों मैनेजर डिसाइड। ठीक है। एक टीचर था, एक टीचर डिसाइड। एक इंजीनियर था, एक इंजीनियर डिसाइड। तो दो बच गए, एक तो डॉक्टर बच गया, एक तो डॉक्टर बच गया और एक लॉयर बच गया, क्योंकि लॉयर दो थे, एक लॉयर डिसाइड हुआ है। तो एक तो डॉक्टर बच गया, एक लॉयर बच गया। अब देखो, सिंपल सा फंडा है, फीमेल डिसाइड हो चुकी। ठीक है, क्योंकि लॉयर और डॉक्टर में से ही सोचना है, इंजीनियर टीचर तो खत्म। लॉयर और डॉक्टर, एस का सोल्व हो चुका। अब जो को सॉल्यूशन छुपा है वो इसमें छुपा है। दो लेडी का सेम प्रोफेशन नहीं हो सकता, दो लेडी का सेम प्रोफेशन नहीं हो सकता। तो ये दोनों लॉयर मतलब फीमेल हैं भाई, दोनों महिलाएं हैं। दो महिलाओं का सेम प्रोफेशन नहीं हो सकता, ये दोनों महिलाएं हैं, दोनों फीमेल हैं। दोनों फीमेल है तो यहाँ लॉयर नहीं हो सकती, यहाँ लॉयर नहीं हो सकती, तो क्या बच गया भाई? डॉक्टर बच गया। तो ये क्या बच गया? लॉयर बच गया। और क्वेश्चन सोल्व। आपको ये सीखना है, तीन पजल मैं करा चुका कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं। मैं पहले वो सोल्व कर रहा हूं जो सोल्व होने लायक है, फिर मैं वो उठा रहा हूं जो सोल्व होने लायक नहीं था, वो बाद में सोल्व हो गया। तो पहले वो काम करो जो काम होने लायक है, जो काम नहीं हो उनको लिख जरूर लो। जो नहीं लिखता वो भूल जाता है कि क्या काम रह गया। यही जिंदगी में होता है, जो काम रह गए उनको लिख लो कि ये काम रह गए भाई। ठीक है, वो बाद में सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। ये भी कराऊंगा, ये भी कराऊंगा, लेवल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ाऊंगा ना आप लोगों को। टेंशन ना रहो, पहले ये करो। देखो, अब आप थोड़ा थोड़ा सोल्व करना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा सोल्व करना शुरू कर दो। चलो भाई, बताओ।
चलो भाई चलो, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ भाई। देखो, पढ़ लिया होगा, सोल्व करने की कोशिश कर ली होगी। देखो, सिंपल सा एक फंडा है मेरे भाई। अगर मैं आपको टाइम ना दूं, मैं अगर सोल्व करने का टाइम ना दूं, जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे, मैं उनको बता रहा हूं, भाई मैंने जो टाइम दिया ना, उस टाइम सोल्व करना। मैं अगर टाइम ना दे करके आगे बढ़ता रहूं बढ़ता रहूं बढ़ता रहूं, तो सिर्फ वन वे टीचिंग होगी। मैं 10 की जगह 150, 150 की जगह 1500 क्वेश्चन करा दूंगा, तो भी आपकी पजल स्ट्रोंग नहीं होगी। नहीं होगी मेरे भाई, जब तक आप खुद सोल्व नहीं करके देखोगे। अब जो बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखेंगे, अगर आपसे सोल्व नहीं हुआ अभी, वीडियो को रोक दो, रोक दो, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही 1 घंटे की क्लास आप 1.5 घंटे में कवर कर लो, बाद में 2x की स्पीड में देख लेना यार बाद में, लेकिन रोक दो। रोक करके सोल्व करना। हो गया तो ठीक है, अब कंटिन्यू चलते रहो। नहीं हुआ तो रोक दो। रोक करके सोल्व करना मेरे भाई। पहले सोल्व करने की कोशिश करो, जब तक आप खुद एफर्ट नहीं लगाओगे। पजल एक किस तरीके से है कि यार मैं समुद्र में कूद गया और मैं आपको तैरना सिखा रहा हूं, और आप किनारे पे बैठे हो, सिखाए जा रहा हूं सिखाए जा रहा हूं सिखाए जा रहा हूं, ऐसे हाथ मारो, ऐसे पैर मारो, ऐसे चलाओ, इतना आसान है, ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ, और उसके बाद आपको उतार दिया। मैंने 1 महीने तक आपको तैरना सिखाया खुद से, लेकिन आप किनारे पे थे। तो जब तक आप नहीं डाले तालाब में, तब तक आपको तैरना नहीं आएगा। पजल ऐसा ही है, सिटिंग अरेंजमेंट भी ऐसा ही है। जब तक आप खुद से अटेम्प्ट नहीं करोगे, नहीं आएगा। हाँ ठीक है, पहले 30% सोल होगा, फिर 50 होगा, फिर 90 भी होगा, फिर स्पीड भी बढ़ेगी, सब होगा। ठीक है, आ जाओ भाई। चलो देखो, सिंपल सा फंडा। सबसे पहले नाम, PQRSTV, PQRSTVW। चलो यहां देखो, देर आर एटलीस्ट 2 पैसेंजर इन ईच व्हीकल। भाई 3 व्हीकल है। अब एक बात याद रखना, 3 व्हीकल हो, 3 कार हो, 3 चीजें हो, 3 रंग हो, 3 पोस्ट हो, 3 कोई भी हो, तीनों से चारों से पांच हो, लेकिन 3 में खास करके ओनली वर्ड बड़ा यूज होता है। वैसे तो ओनली इतना इंपॉर्टेंट है, 4 हो 5 हो 10 हो, कितने ही हो, कितना ही हो, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है कि ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर भी एक काम जरूर करना, जैसे 3 लोग हैं, 3 शिफ्ट है, 3 कार हैं, 3 व्हीकल है, जो कुछ भी 3 है या 4 है, उनको भी साइड में लिख जरूर लेना। कारण बता रहा हूं, कई बार क्या होता है कि हम साइड में लिखते नहीं है, और साइड में लिखते नहीं है, तो जब मान लो कोई चीज कट हो जाती है कि एक चीज फिक्स हो गई भाई, अब उसमें और नहीं आएंगे, जब कट हो जाती है तो वो ध्यान नहीं रहता वो कट हो गई या नहीं हो गई। अब मैं समझाऊंगा तब ये बात डिटेल में बताऊंगा कि कहना क्या चाह रहा हूं। यहाँ देखो,
ओनली वन ऑफ देम इज मेल, केवल उनमें से एक पुरुष है, केवल एक पुरुष है, ठीक है, उनमें से एक पुरुष यात्री है, एक पुरुष यात्री है और कम से कम दो यात्री हैं। कम से कम दो का मतलब है दो से ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम दो हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, 3 4 5, लेकिन कम से कम दो रहेंगे, मतलब खाली अकेला नहीं जाएगा। और एक मेल है, एक मेल है, 3 व्हीकल है मतलब 3 मेल है, 3 मेल है मतलब 4 फीमेल है, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद 2 इंजीनियर हैं, 2 डॉक्टर हैं, 3 टीचर हैं। आर एक लेडी डॉक्टर है, फीमेल है मतलब माइनस, ठीक है, डॉक्टर मैंने यहां लिख दिया। आर एक लेडी डॉक्टर है, ठीक है। सी डज नॉट ट्रेवल विद पेयर ऑफ सिस्टर पी एंड वी, पेयर ऑफ सिस्टर बोला है। आर एक महिला है, फीमेल है, चिकित्सक है, डॉक्टर लिख दिया। वो बहनों के युगम मतलब बहनों के जो जोड़े हैं पी और वी के साथ यात्रा नहीं करती है, मतलब पी और वी भी फीमेल है, पी फीमेल है, वी फीमेल है, 4 फीमेल थी, 3 तो मिल गई, एक और मिल जाए, ठीक है। पी और वी के साथ ट्रेवल नहीं कर रही, तो इसको साइड में लिख देते हैं। आर जो है पी और वी के साथ ट्रेवल नहीं कर रही, ठीक है। चलो, क्यू एक मेल है और वो इंजीनियर है, क्यू क्या है, मेल, और वो है क्या, इंजीनियर। क्यू एक मेल है और भी इंजीनियर है। ट्रेवल विद ओनली डब्ल्यू, केवल डब्ल्यू के साथ ट्रेवल कर रहा है, केवल डब्ल्यू। अब ध्यान रखना, क्यू केवल डब्ल्यू के साथ ट्रेवल कर रहा है। भाई एक कार में एक ही फीमेल मेल होगा ना, क्यू एक मेल है और केवल डब्ल्यू के साथ ट्रेवल कर रहा है, दूसरा मेल तो हो नहीं सकता है क्योंकि एक ही मेल होगा, ये पहले ही दे दिया था। यानी कि डब्ल्यू क्या होगा फिर, फीमेल। डब्ल्यू फीमेल होगी तो चारों फीमेल डिसाइड, बाकी 3 मेल। कौन से व्हीकल में, डब्ल्यू ए टीचर, डब्ल्यू एक टीचर है, अध्यापक है। ध्यान से सुनो दोबारा, क्यू एक मेल है, मैंने क्यू मेल बना दिया। इंजीनियर है, मैंने इंजीनियर बना दिया। डब्ल्यू के साथ ट्रेवल कर रहा है, डब्ल्यू एक टीचर है तो डब्ल्यू को टीचर बना दो, डब्ल्यू को मैंने टीचर बना दिया, ठीक है। क्यू एक पुरुष अभियंता है और केवल डब्ल्यू जो एक शिक्षक है, जो एक शिक्षक है मतलब डब्ल्यू एक शिक्षक है, जो एक शिक्षक मतलब डब्ल्यू एक शिक्षक है, वाहन फर्स्ट में जा रहा है, व्हीकल फर्स्ट में जा रहा है, यानी कि क्यू फर्स्ट व्हीकल में जा रहा है और डब्ल्यू भी फर्स्ट व्हीकल में जा रहा है। और ओनली वर्ड की वजह से, केवल वर्ड की वजह से फर्स्ट व्हीकल खत्म। अब मान लो मैंने ये कट नहीं किया, तो मेरे माइंड में जब पॉसिबिलिटी आएंगी तो फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, थर्ड में भी जा सकता है, लेकिन मैंने फर्स्ट कट कर दिया तो मेरे माइंड में ये जाएंगे सेकंड और थर्ड में से जाएगा। और थोड़े देर बाद आपके माइंड में ये भी आ सकता है यार मैंने फर्स्ट क्यों कट किया था, भूल जाओगे, भूल जाओ, लेकिन सोच समझ के कट कर देना, कट कर दिया तो कर दिया भाई, फिर उसके बाद भूल जाओ उसको, सेकंड और थर्ड याद रखो बस, ठीक है। उसके बाद एस एक मेल है, एक्स मेल तो पहले ही डिसाइड हो गया, ठीक है। एस एक मेल है और एस क्या है, एस एक मेल है और एस डॉक्टर है, एस डॉक्टर है, ठीक है। चलो तो भाई 2 डॉक्टर थे, दोनों डॉक्टर मिल चुके हैं भाई, 2 डॉक्टर थे, दोनों डॉक्टर मिल चुके हैं। अब इंजीनियर और टीचर के बारे में सोचना, डॉक्टर खत्म, इंजीनियर और टीचर के बारे में सोचना। 2 पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम प्रोफेशन डू नॉट ट्रेवल इन द सेम व्हीकल, सेम प्रोफेशन के लोग सेम व्हीकल में ट्रेवल नहीं करेंगे, सेम प्रोफेशन के लोग बाद में देखेंगे सेम व्हीकल में ट्रेवल नहीं करेंगे, सेम व्हीकल में ट्रेवल नहीं करेंगे, कट कर दिया है, नहीं करेंगे। पी इंजीनियर नहीं है, मैंने आपको क्या कहा था भाई, डॉक्टर खत्म हो चुके हैं, 2 थे, इंजीनियर और टीचर में से बचा बस, पी इंजीनियर नहीं है, पी इज नॉट अभियंता, पी एक अभियंता नहीं है, पी इंजीनियर नहीं है, टीचर और इंजीनियर में बचा, पी इंजीनियर नहीं है, तो पी इंजीनियर नहीं है तो पी क्या है, टीचर है, पी क्या है, टीचर है, पी इंजीनियर नहीं है, पी क्या है, टीचर है। ट्रेवल इन व्हीकल सेकंड, व्हीकल सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, पी सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, व्हीकल सेकंड में ट्रेवल कर रहा है। अब आ जाओ, इतना ही सोल्व होने लायक था भाई ये, उसके बाद हिडन कंडीशन में से ही आपको सोल्व करना होगा। देखो आर पी और वी के साथ ट्रेवल नहीं कर रहा, आर कौन से व्हीकल में, पी कौन से में जा रहा है, सेकंड में, पी कौन से में जा रहा है, सेकंड में,
तो आर पी के साथ ट्रेवल नहीं कर रहा, तो आर किस में जाएगा भाई, पी सेकंड में जा रहा है, पी के साथ तो आर जाएगा नहीं, तो आर सेकंड में नहीं जाएगा, आर सेकंड में नहीं जाएगा तो किस में जाएगा है भाई, फर्स्ट और थर्ड में, है ना, फर्स्ट में भी जा सकता है थर्ड में भी जा सकता है, लेकिन यहां पर मैंने फर्स्ट कट कर रखा है, यदि ये कट नहीं करते तो आपके मन में ये जाएगा पक्का कि फर्स्ट भी बचा हुआ है थर्ड भी बचा हुआ है, इसलिए कट करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें होती है पजल में कि यार ये कट करना क्या जरूरी है, एक्चुअल में जब एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं ना, तो ये होता मान लो ये कट नहीं किया, तो मन में पता क्या जाएगा कि यार आरपी के साथ नहीं जाएगा, चलो सेकंड में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा सेकंड में नहीं जाएगा तो फर्स्ट और थर्ड में जाएगा, मन में ये चलता जाएगा फर्स्ट और थर्ड, जबकि फर्स्ट तो पहले ही कट हो चुका, कट नहीं करता तो ये माइंड में रहता कि भाई फर्स्ट भी हो सकता है, यानी कि आर किस में जाएगा, फर्स्ट में तो खत्म, थर्ड में जाएगा। ठीक है, आर पी और वी के साथ ट्रेवल नहीं कर रहा, आर थर्ड में जाएगा तो वी किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा, वी किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, डन ना। सेम प्रोफेशन के लोग, सेम प्रोफेशन के लोग सेम व्हीकल में ट्रेवल नहीं करेंगे भाई, सेम प्रोफेशन के लोग सेम व्हीकल में ट्रेवल नहीं करेंगे, तो भाई ये डॉक्टर हैं दोनों, ये दोनों डॉक्टर हैं, दोनों डॉक्टर हैं तो इसमें थर्ड नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता तो सेकंड होगा, थर्ड नहीं हो सकता सेकंड होगा। ठीक है, ठीक है, तो सेकंड में खत्म। अब देखो सिंपल इन्हीं में छुपा हुआ है जो भी है, सेम प्रोफेशन के लोग सेम व्हीकल में नहीं जाएंगे, और दोनों में से कि एक मेल होगा, एक मेल होगा तो भाई थर्ड में कोई भी मेल नहीं है, थर्ड में फीमेल है, थर्ड में एक फीमेल है, और वैसे भी कम से कम दो बंदे तो होने चाहिए, थर्ड में तो एक ही बंदा हुआ है, तो थर्ड में एक ही बंदा हुआ तो ये थर्ड हुआ फिक्स, थर्ड में एक ही बंदा हुआ थर्ड हुआ फिक्स, है ना। अब देखो टीचर और इंजीनियर बचे हुए थे हमारे पास, टीचर और इंजीनियर बचे हुए थे, सेकंड में टीचर हो चुका, सेम प्रोफेशन के लोग सेम व्हीकल वाली लाइन, सेकंड में टीचर हो चुका तो इसमें टीचर नहीं होगा, इसमें टीचर नहीं होगा तो इसमें इंजीनियर होगा, तो इसमें टीचर होगा, इसमें टीचर होगा, पजल सोल्व भाई, पजल सोल्व हो गया। ठीक है भाई, बात समझ में आई भाई, ठीक है, डन। तो भाई पहला दिन पजल इतना ही काफी है, चार पजल मैंने आपको कराने की कोशिश की, कल ज्यादा करा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो पहले पजल को पढ़ो, है ना, और तरीके से सीखो, अब पजल को उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टेंशन ना लो, है बाद में। और जितना पढ़ा है उसको बिना देखे दोबारा से, बिना सॉल्यूशन देखे सिर्फ क्वेश्चंस क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना। जैसे मैं ऐसे क्वेश्चन क्वेश्चन लेके आता हूँ ना, मैं साइड में हो जाता हूँ, वहीं वीडियो रोकना, दोबारा से सोल्व करने की कोशिश करना, मुझे पता नहीं बनेंगे फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। पजल को जितना ज्यादा बार बार सीखोगे उतना स्ट्रांग बनोगे, शुरू से ज्यादा सीखोगे, मान लो 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास अगर मैं लूं, लास्ट क्लास बेशक दो दो बार मत देखना, बट शुरुआत की क्लास जरूर 2 3 बार खुद से कोशिश करना, पहली दूसरी तीसरी क्लास तो खुद से कोशिश करना सोल्व करने की, ठीक है भाई। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।